इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा ये 6 लॉस आने पर भी आपका अकाउंट नहीं टूटेगा। ट्रेड में 5 से 10% कैपिटल रिस्क नहीं करते जाते हैं, लेकिन दूर तक जाते हैं। मतलब अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले को 2 से 3 रिवॉर्ड चाहिए। इससे आपके 3 लॉस और एक प्रॉफिट भी ओवरऑल प्रॉफिट में बदल जाता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर हमेशा पहले ये देखता है लॉस कितना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर के लिए सांस की तरह जरूरी है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, ट्रेडिंग में लोग स्ट्रेटेजी से नहीं हारते, लोग रिस्क मैनेजमेंट ना आने की वजह से हारते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी समझाऊंगा जो हर ट्रेडर, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडर, इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप नुकसान को रोक देंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है नुकसान को कंट्रोल करना, लिमिट में रखना और अपने कैपिटल को बचा कर रखना। मार्केट में एक नियम है, अगर आप पूंजी बचा लेते हैं तो कल फिर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर पूंजी खत्म कर दी तो दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहला नियम है। रिस्क मैनेजमेंट की पहली लाइन है, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। हर प्रोफेशनल ट्रेडर 3 चीजें करता है। 1, लॉस को छोटा रखता है। 2, पोजीशन साइज को कंट्रोल करता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करता है। देखो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना उस गोलकीपर की तरह है, जो गोल बचाता है वही मैच को जिताता है। उसके बाद आता है रिस्क पर ट्रेड, यानी रिस्क कितना लेना है। देखो, ट्रेडिंग रूल ये कहता है कि हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल को रिस्क में लगाएं। अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में आपका रिस्क होना चाहिए 1% यानी 1000 रुपए, या 2% यानी 2000 रुपए। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा ये, नंबर 1, 5 या 6 लॉस आने पर भी आपका अकाउंट नहीं टूटेगा। दूसरा, माइंड आपका स्टेबल रहता है। और तीसरा आता है, लॉस रिकवर करना आसान होता है। चौथे नंबर पर आता है, इमोशनल डिसीजन कम होते हैं। देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में 5 से 10% कैपिटल रिस्क नहीं करते। वो धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन दूर तक जाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया में एक गुण सीखना हो तो वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखो, रिस्क रिवॉर्ड ये बताता है कि आप कितना रिस्क लेकर कितना कमा रहे हो। इसका रूल सिंपल है, 1:2 मिनिमम, 1:3 आइडियल। मतलब अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेते हैं तो आपको 2 से 3 रुपए का रिवॉर्ड चाहिए। इससे आपके 3 लॉस और एक प्रॉफिट भी ओवरऑल प्रॉफिट में बदल जाता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर हमेशा पहले ये देखता है लॉस कितना होगा, फिर ट्रेड को डिसाइड करता है। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं है। स्टॉप लॉस एक शिक्षक है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। स्टॉप लॉस ना लगाने वाले ट्रेडर मार्केट को खुला चेक दे देते हैं। इसका मतलब जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो मार्केट को कितना भी लॉस दे सकते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब स्टॉप लॉस लगाने के भी 3 महत्वपूर्ण नियम है। नंबर 1, फिक्स रुपी स्टॉप लॉस नहीं बल्कि लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाइए, यानी चार्ट के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा आता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा नहीं रखना, वरना आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। और तीसरा आता है, स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो ट्रेड दोबारा मत लो। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग, कितने लोट या कितने शेयर लेने हैं। ये सबसे कम समझा जाने वाला भाग है। देखो, पोजीशन साइजिंग का मतलब है आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। देखो, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, पोजीशन साइजिंग बराबर रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, रिस्क पर ट्रेड बराबर 1%, तो आपका रिस्क पर ट्रेड 1% यानी 1000 रुपए, और एसएल डिस्टेंस आपका 5 रुपए तक होना चाहिए। तो क्वांटिटी बराबर 1000 भाग 5 बराबर 200 शेयर। अब यहाँ पर ये मैजिक होगा, आपका रिस्क हमेशा कंट्रोल रहेगा। देखो, पोजीशन साइजिंग ही रिस्क मैनेजमेंट का असली राजा है। उसके बाद आता है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। देखो, शुरुआती दौर में बहुत सारे नए ट्रेडर 10 से 12 ट्रेड लगा देते हैं, वो भी एक दिन में, और यही सबसे बड़ी गलती है, ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि इससे इमोशन बढ़ता है, फीस और टैक्सेस भी बढ़ता है, और ये आपकी क्वालिटी को भी कम कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में सिर्फ 1 या 3 हाई क्वालिटी ट्रेड लेते हैं, बाकी सारा दिन डिसिप्लिन से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब मार्केट से बदला लेना। देखो, अगर आपका लॉस हो गया तो वापस उसी को रिकवर करने के लिए तुरंत अगला ट्रेड लेना, इसी का नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 70% ट्रेडर अपने अकाउंट को खाली कर देते हैं। देखो, आपको लॉस के बाद हमेशा ब्रेक लेना चाहिए,
लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी इच्छा पर नहीं चलता। मार्केट में जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मार्केट नहीं चलता। मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग आपके दिमाग को इरिटेशनल बना देता है। इसलिए किसी भी स्टॉक्स पर अपना पूरा पैसा मत लगाओ। रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बकेट। मतलब कभी भी किसी एक स्टॉक्स में पूरी पूंजी मत लगाओ। कभी पूरे महीने की कमाई को एक ही ट्रेड में मत लगाओ। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि बहुत जरूरी है। भले ही आप इंट्राडे ट्रेडर हो, वोलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क बदलता है। हर स्टॉक्स और हर इंडेक्स एक जैसा नहीं चलता। कुछ बहुत तेज और वोलेटाइल होते हैं। आपका स्टॉप लॉस वोलेटाइल स्टॉक्स में बहुत होगा। अगर आप हाई वोलेटाइल वाले स्टॉक्स में अपना निवेश करते हैं तो आपका रिस्क भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर मोमेंटम वाले स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क स्लो होगा और आपको लंबे समय में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए भी मिल सकती है, जो कि मार्केट के कंडीशन पर आधारित है। इसीलिए आपको पोजीशन साइज भी बदलना जरूरी है। देखो, वोलेटिलिटी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट कहता है हाई वोलेटिलिटी बराबर स्मॉल क्वांटिटी, लो वोलेटिलिटी बराबर बिगर क्वांटिटी। इससे आपका एसएल हिट होने का डर कम होता है। उसके बाद आता है डोंट होल्ड लूजिंग ट्रेड्स। देखो, एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं, प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं और लॉस देर से काटते हैं। सही तरीका इसका उल्टा है, लॉस जल्दी काटो और प्रॉफिट को चलने दो। लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस को सेट करना और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है रिटर्न ट्रेडिंग प्लान बनाना, मतलब लेजर बनाना। रिस्क मैनेजमेंट का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उसे लिखते हैं। आपको एक प्लान बनाना चाहिए जिसमें लिखा हो रिस्क पर ट्रेड, मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम वीकली लॉस, कितने ट्रेड लेने हैं, कब अवॉइड करना है, कब ट्रेड करना है। क्योंकि आपका रिटर्न प्लान आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, आपका रिस्क पर ट्रेड 1% मतलब 1000 रुपए है। आपका स्टॉप लॉस डिस्टेंस 4 रुपए का होना चाहिए, तो आपकी क्वांटिटी होगी 1000 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 250 शेयर। आपने टारगेट रखा 1:2 का, तो रिस्क आपका हुआ 4 रुपए, रिवॉर्ड आपका हुआ 8 रुपए। अगर आपका 4 लॉस भी हो जाए और 2 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाएं, तो भी आप सुरक्षित हो। यही असली पावर है रिस्क मैनेजमेंट की। अब उसके बाद आता है इमोशनल कंट्रोल करने के तरीके। देखो, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है। कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हैं? लॉस होने पर ब्रेक ले। अगर आपका किसी ट्रेड में लॉस हुआ है तो आपको मार्केट से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट आने पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। यानी कि अगर आपका थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ, लगातार भी प्रॉफिट हुआ, तो आप ये ना माने कि मार्केट से मैं जीत गया। तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी मार्केट में बहुत बड़े लॉस का कारण बनता है। उसके बाद आता है फोमो ट्रेड ना करें। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। डेली रूटीन को फॉलो करें। अपने सारे ट्रेड हमेशा सोच समझ कर ही ले। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली लगाएं, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिट देता है। तो दोस्तों, आज आपने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम सुना। कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट, रिटर्न प्लान। अगर आप सिर्फ ये एक स्किल सीख ले तो आपकी ट्रेडिंग 70% बेहतर हो जाएगी। याद रखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको एंट्री दे सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा बचा कर रखता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।